कि मुझे भी पाकरू मिला है, मुझे भी पाकरू मिला है। लेकिन खुदावंद के कलाम जब जब हमने देखा है और जैसे ही हम पढ़ते हैं, जब भी खुदावंद का पाकरू नाज़िल हुआ तो लोग गैर जुबानें बोलने लगे। और गैर जुबानें ही सिर्फ सारा का सारा पाकरू नहीं है, इसके साथ और नेमतें हैं। मैं साथ ही वो आपको बता देता हूं कि सिर्फ गैर जुबानें ही पाकरू नहीं है, ये एक निशान है। पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब में खुदावंद का बंदा जो पाकरू की नेमतों का जिक्र करता है। पहली नेमत जी हिकमत का कलाम, पहली नेमत हिकमत का कलाम, दूसरी अलमियत का कलाम, तीसरी शिफा देने की तौफीक, ईमान, फिर शिफा देने की तौफीक, मौजज़ों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, गैर जुबानें और गैर जबानों का तर्जुमा। ये है पाकरू की नेमतें। और खुदावंद का शुक्र है कि हमारी कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया के जवान पाकरू से बढ़ रहे हैं और हमारी कलीसिया के अंदर गैर ज़बानें बोलने वाले हैं, हमारी कलीसिया के अंदर शिफा देने वाले लोग हैं। हमारी कलीसिया के अंदर कुछ दिनों के बाद वो भाई मंजरे आम पर नहीं आए, लेकिन बहुत सारे भाई जानते हैं कि खुदा ने उन्हें नबूवत की नेमत जो है वो दे दी है। और हम अपने आंखों अपने कानों से सुनेंगे और अपनी आंखों से जो है वो देखेंगे कि खुदा हमारी कलीसिया के अंदर जो है वो काम कर रहा है। खुशहाली जो है वो खत्म हो रही है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और 37वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो तो मुझसे आकर पिए, जो मुझसे पिएगा उसकी जिंदगी से नदियां जारी होंगी। क्या होगी जी? नदी के नदियां जारी होंगी। हमें देखने की जरूरत है कि जो हम खुद ही खुश्क पड़े हैं, बंजर पड़े हैं, वीरान है, सुनसान है, तो दूसरों को कैसे सैराब करेंगे? यशायाह नबी का सहीफा उसका 45वां बाब है, 44 और तीसरी आयत है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर क्या करूंगा जी? पानी उड़ेलूंगा। किस जमीन पर? जो प्यासी है। जिस दिन खुदावंद का वो कलाम हो रहा था, खुशहाली जितने लोगों ने उसको कबूल कर लिया, खुदावंद ने उनको उसी टाइम बरकत जो है शुरू उनकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो गई। जिन्होंने तनकीद के तौर पर लिया उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं खुश्क जमीन पर पानी उड़ेलूंगा, प्यासी जमीन पर पानी उड़ेलूंगा और खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। ये वो खुदा का पाक रूह है जिसके बगैर नदियां जारी नहीं हो सकती। हम कहां कहां पर खुदावंद के पाक रूह का इनकार करेंगे? अगर हम यीशु की पैदाइश देखें तो वो पाक रूह के बगैर हुई। कहां पर पाक रूह का ये जो है हम इनकार करेंगे? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पाक रूह के वसीला से हुई। मरियम
किस के वसीला से हमला हुई? पाकरू के वसीला से हमला हुई। और यीशु पाकरू के वसीला से इस दुनिया में आए। अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े, पहले बाब में पहली दूसरी आयत में रूह के बारे में लिखा है, और पहले पैदाइश से लेकर मकाशवा तक और दरमियानी नया अहदनामा, वहां पाक रूह ही पाक रूह है। रूल कुदस ही रूल कुदस है। हालेलुया। इसको अनकारी हम नहीं कर सकते, इसे हम अनकार नहीं हो सकते। मेरे साथ निकाले पैदाइश पहला बाब। और जमीन वरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। खुदा का रूह शुरू से है, और जब खुदा की रूह जुम्बश करती है तो फिर तख्लीकी काम होता है, तामीरी काम होता है। जब खुदा की रूह ने पानियों पर जुम्बश किया तो फिर क्या हुआ? जमीन मामरे वजूद में जो है वो आई, आसमान बना, जमीन बनी, पहाड़ बना, सब कुछ जो है वो वजूद में आया। और इसी तरह आपके खानदानों के ऊपर जब खुदावंद के पाकरू की जुम्बश होगी तो सुनसानियत, गहराव, पसमुर्दगी, नाउमीदी यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया। यह है पाकरू का काम। और जब हम पुराने अहदनामे का मतालिया करें तो खरूज जब खैमा का घर जो है वो बनाया जा रहा था तो खुदा ने बजलीएल को चुन लिया। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालें उसको। खरूज 35वां बाब और उसकी 30वीं आयत है, 30 और 31 आयत। खुदा ने नाम लेकर बजलीएल को क्या किया जी? बुला लिया। अगर किसी ने निकाल लिया है तो इसको पढ़े। और मूसा ने बनी इस्राएल से कहा, देखो खुदावन ने बजलीएल बिन ओरी बिन होर को, जो यहूदा के कबीला में से है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया है। प्रीज सलाह। उसके अंदर क्या है जी? रूह अल्लाह, खुदा की रूह है उसके अंदर। और वो खैमा का घर ऐसे ही नहीं बन गया था, उसके अंदर खुदा की रूह काम करती थी। और खुदा ने बजलीएल को नाम लेकर चुना था। और कलाम में लिखा है कि वो हर तरह की सनत के लिए रूह अल्लाह से मामूर है, और सनतकारी और सोने और चांदी, यानी कि दुनिया की हिकमत, दुनिया की सनतकारी, दुनिया का जो इल्म है, दुनिया के ऊपर जो कुछ तख्लीक है, वो खुदा के रूह से हुआ है। वो किससे हुआ? खुदा के रूह से हुआ है। और इस शख्स के अंदर खुदा का रूह है, क्योंकि खुदा ने ही इसको जो है वो हुनर से नवाजा था। वो उन चीजों के तराशने के लिए, उनको नापने के लिए, जब हम खैमा इज्तिमा को देखते हैं, जैसे खैमा खुदा का घर बन रहा था, तो कैसे कैसे उन्होंने उसको बनाया, हैरत जो है वो गुम हो जाती है। और जब असली घर जो है वो बना, ईंटों का घर सुलेमान ने बनाया, तो पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते थे, इसलिए कि वो उस जैसा बना था।
वो किस जैसा बना